नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की सभी पार्टियां तैयारियां कर रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जो हो रही है वो इंडिया गठबंधन को लेकर हो रही है, क्योंकि उसमें अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को तरफ से जो बयानबाजियां आ रही हैं वो अहम है। अभी थोड़े ही दिन पहले अखिलेश यादव भी साफ कर चुके हैं कि वो सभी 80 सीटों पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। इधर कांग्रेस पार्टी भी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने ये बात कही कि हम सभी 80 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की तैयारियां कर रहे हैं, सभी सीटों पर हमारी नजर है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये दोनों पार्टियां स्टैंड कहां करती हैं, क्योंकि जब 2014 में चुनाव हुए थे, मोदी लहर थी, उस वक्त राहुल गांधी अमेठी से उतरे थे, स्मृति ईरानी उनके सामने बीजेपी से थी। राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को 1 लाख वोटों से हराया था, वो मोदी लहर थी। उस समय 80 में से 73 सीटें उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जीती थी। और उसके बाद जब 2019 के चुनाव हुए, उसमें स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 50,000 वोटों से हराया। उसका नतीजा यह हुआ कि स्मृति ईरानी क्योंकि इसलिए जीती, वो लगातार हारने के बाद क्षेत्र में आती रही और अभी भी जीतने के बाद भी वो क्षेत्र में दौरे करती रहती हैं, गांव-गांव जाती रहती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिना समाजवादी पार्टी के कांग्रेस पार्टी 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें कुछ रंग दिखा पाएगी? तो इसमें राजनीतिक पंडितों का यह कहना है कि बिना समाजवादी पार्टी के कांग्रेस पार्टी अभी मजबूत नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, ना उसका संगठन मजबूत है, ना ऐसे प्रत्याशी हैं जो मैदान में उतारे जाएं। क्योंकि पिछले ही चुनावों की अगर बात कर ले तो कांग्रेस सिर्फ 2 सीटें लेकर के आई थी विधानसभा के लिए, जिसमें दोनों ही प्रत्याशी उनके जो थे वो अपनी दम पर जीते थे। चाहे रामपुर खास की बात करें, उसमें आराधना मिश्रा मोना थी, आराधना मिश्रा अपनी बदौलत जीती थी। तो कांग्रेस पार्टी का भी संगठन मजबूत नहीं है। इसे ऐसे आंकड़ों से समझिए, जो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी की गढ़ कही जाती हैं, जिसमें अमेठी और रायबरेली। 2022 की अगर बात अमेठी की करें तो भारतीय जनता पार्टी को 4,19,000 वोट मिले थे। वहीं समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी, उसे 3,52,000 वोट मिले थे। कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर थी, उसे 1,43,000 वोट मिले थे। वहीं बसपा की बात करें तो 46,000 और निर्दलीय प्रत्याशी को 41,000 वोट मिले थे। यानी अमेठी में 2022 में सपा दूसरे नंबर पर थी और कांग्रेस तीसरे नंबर पर। वहीं रायबरेली की बात करें 2022 में समाजवादी पार्टी पहले नंबर पर थी और 4,02,000 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी को 3,82,000 वोट मिले थे, कांग्रेस पार्टी को 1,41,000 और बसपा को 1,03,000। तो इन आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो साफ तौर पर समझ आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी अभी बिना समाजवादी पार्टी के मजबूत उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो अकेले लड़ने का तो फैसला नहीं होगा। राजनीतिक पंडित ये भी कह रहे हैं कि ये बयानबाजियां सिर्फ विधानसभा चुनावों के परिणाम तक हैं, उसके बाद फिर सभी एकजुट हो जाएंगे। तो 3 दिसंबर की जो तारीख होगी, क्योंकि कांग्रेस का पूरा केंद्रीय नेतृत्व, सभी लोग अभी विधानसभा चुनावों में लगे हुए हैं, इसके बाद इनकी बैठ के बात भी होगी। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मजबूत है, यानी समाजवादी पार्टी मजबूत है। कांग्रेस पार्टी का अभी ना संगठन मजबूत है, ना अभी प्रत्याशी इस दर पे है कि वो चुनाव चिन्ह के साथ जीत जाएंगे। तो ये सारी चीजें अभी फंसेंगी। हालांकि अमेठी की अगर बात करें तो अभी दीपावली में भैया और दीदी की लड़ाई साफ तौर पर सामने समझ में आने लगी है, क्योंकि राहुल गांधी ने लगभग 5-6 हजार बैग बनवाए, जिसमें राहुल गांधी की फोटो थी, और दिवाली के तोहफे लोगों को भेजे गए, जिसमें शर्ट पैंट थी, मिठाइयां थी। वहीं स्मृति ईरानी ने भी लगभग 1 लाख ऐसे बैग बनवाए, जिसमें साड़ियां थी, पुलाव थे, लोगों के कपड़े थे, फोन तक बांटे गए हैं। 300 फोन बीजेपी की ओर से, स्मृति ईरानी की ओर से बांटे गए हैं। वो बीजेपी के ही जो कार्यकर्ता जो बूथ के थे उनको दिए गए। तो ऐसे में साफ तौर पर दिवाली की जो गिफ्ट आए हैं उनसे ये स्पष्ट हो रहा है कि अमेठी में लड़ाई उसी कांग्रेस पार्टी, अब उसमें राहुल गांधी होंगे या फिर प्रियंका गांधी होंगी, ये आगे केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, ये भी समझ से बाहर है। लेकिन लड़ाई जो होगी वो किसी बड़े चेहरे के बीच ही स्मृति ईरानी से होगी, और उसमें समाजवादी पार्टी का साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ये नतीजे थे अमेठी और रायबरेली के 2022 के, इन दोनों नतीजों को अगर इनके आंकड़ों को देखेंगे तो फिर साफ तौर पर यह बात समझ में आ जाएगी। अब सबसे बड़ी बात, अजय राय भले ही मीडिया में आकर के बयान दे लें, वो साफ तौर पर हर कोई जानता है कि ये काम सुर्खियों में आने के लिए कर सकते हैं, लेकिन जब जमीन पर उतरते हैं तो उसके लिए संगठन, कार्यकर्ता, लोग, वोट, सब कुछ चाहिए होता है, जिसमें भी कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे है उत्तर प्रदेश के अंदर। हालांकि खबरें ये भी आ रही हैं कि जैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी, ऐसे ही
उत्तर प्रदेश के अंदर एक पद यात्रा निकाली जाए जिसमें जेल भरो आंदोलन बीजेपी की नीतियों के तहत हो, उनकी विरोध हो उनकी नीतियों का। पद यात्रा में लोग गांव-गांव शहर-शहर जाएं, पदाधिकारी हो, सभी जिलाध्यक्ष हो, पूर्व जिलाध्यक्ष हो, नगर अध्यक्ष हो, ये सारे लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। तो कांग्रेस अपना संगठन मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के बराबरी पर अभी नहीं है। अब हालांकि इस पर आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मीडिया मैनेजमेंट से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। सुर्खियों में बने रहने के लिए ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन नतीजों में बदल नहीं सकती हैं। ये बात सब बखूबी जानते हैं। बाकी आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 20।